हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ अवर चैनल। सो आज के लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करने वाले न्यूमेरिकल एनालिसिस के अंदर रंगे कुत्ता मेथड के बारे में, इसकी एप्लीकेशन देखेंगे और उसका एग्जाम्पल भी सॉल्व करेंगे। वीडियो के अंदर एंड तक बने रहिएगा। पूरा का पूरा एग्जाम्पल आपको कैसे सॉल्व करना है A to Z स्टेप बाय स्टेप एक ही वीडियो के अंदर आपको पता चल जाएगा, तो वीडियो के अंदर एंड तक बने रहिएगा। सो स्टार्ट करते हैं। मैंने आपको पहले भी बोला था कि कोई भी मेथड होती है न्यूमेरिकल एनालिसिस के अंदर, उसके अंदर हमको दो चीज़ की पता होनी चाहिए। सबसे पहले उसकी एप्लीकेशन, यानी कि वो किस लिए यूज होता है, और दूसरा उसका एग्जाम्पल कैसे सॉल्व करना है। तो ये मेथड का नाम है रंगे कुत्ता मेथड। यहाँ पर हमको दिया हुआ कि टू स्टडी सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन यूजिंग रंगे कुत्ता मेथड। तो ये मेथड की एप्लीकेशन क्या होगी, सो किस लिए यूज होता है। सो हमको कोई अगर डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ है, अभी डिफरेंशियल इक्वेशन यानी कि कैसा इक्वेशन, यानी कि मान लीजिए कि dy बाई डी एक्स, उसको क्या बोलते हैं हम, डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते हैं। ठीक है, सो डिफरेंशियल इक्वेशन का अगर हमको सॉल्यूशन चाहिए तो हम कौन सी मेथड यूज कर सकते हैं, सो रंगे कुत्ता मेथड। सो एप्लीकेशन यानी कि उसका यूज क्या होगा कि डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन पाने के लिए हम ये मेथड का यूज करते हैं। ठीक है, अभी नेक्स्ट बारी आती है उसके एग्जाम्पल को कैसे सॉल्व करना है। सो वो भी काफी सिंपल है। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। हमको ये मेथड के अंदर फाइंड क्या करना होगा, सो y की वैल्यू हमको फाइंड करनी होगी। सो सबसे पहले एग्जाम्पल को पढ़ते हैं, क्या दिया हुआ है। Apply रंगे कुत्ता फोर्थ ऑर्डर मेथड टू फाइंड अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ y व्हेन x इक्वल्स टू 0.2। किसकी वैल्यू फाइंड करनी है हमको, y की वैल्यू, जब x 0.2 का तब। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमको अभी दी हुई है कि गिवन दैट, हमको क्या दिया हुआ है वो सबसे पहले पढ़ते हैं कि dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई, ये हमारा फंक्शन है, और एंड y इक्वल्स टू 1 व्हेन x इक्वल्स टू 0। सो y इक्वल्स टू 1 दिया हुआ है, x इक्वल्स टू 0 दिया हुआ है, dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू हमको दिया हुआ है x प्लस वाई, और हमको y की वैल्यू फाइंड करनी है। अभी y की वैल्यू हमको फाइंड करने के लिए उसका इक्वेशन क्या होगा। सो जब भी हमको y की वैल्यू फाइंड करनी होगी ये मेथड के थ्रू, सो y का इक्वेशन क्या होगा, y0 प्लस k। अभी y0 क्या होगा वो हम अभी देखते हैं। तो सबसे पहले ये मेथड के अंदर हम तीन चीजों को फाइंड करेंगे। सबसे पहले y0, x0 और h। सो आंसर हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले x0 मैंने आपको पिकार्ड्स मेथड के अंदर भी बोला था कि x वही क्या होगा x0 और y क्या होगा y0 होगा। सो यहाँ पर x इक्वल्स टू 0 दिया हुआ है, ये मेथड हम लेंगे गिवन दैट dy बाई डी एक्स ये इक्वल्स टू x प्लस वाई एंड y इक्वल्स टू 1 व्हेन x इक्वल्स टू 0। x इक्वल्स टू 0.2 हमको फाइंड करना है, कब, y की वैल्यू फाइंड करनी है x इक्वल्स टू 0.2 पे। सो x की ये वैल्यू हम कंसीडर करेंगे नहीं, जो फंक्शन दिया हुआ है, जो डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ है उसके अंदर हमको x और y की वैल्यू क्या दी हुई है वो हम कंसीडर करेंगे। सो x इक्वल्स टू 0 दिया मतलब x0 क्या होगा हमारा 0 होगा, y इक्वल्स टू 1 दिया हुआ मतलब y0 भी क्या होगा हमारा 1 होगा। मैंने पहले ही बोला था x और x0 सेम होगा, y और y0 भी क्या होगा सेम होगा। तीसरी चीज हम फाइंड करेंगे h की वैल्यू। अभी h की वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं, हमको कोई भी मेथड के अंदर x की दो वैल्यू दी होगी। यहाँ पर x की दो वैल्यू दी है 0.2 और 0, सॉरी यहाँ पर 0.2 और 0। सो h की वैल्यू क्या होगा, h यानी कि डिफरेंस होगा। दोनों x का हम क्या करेंगे, सब्सट्रैक्शन करेंगे, बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू को माइनस कर देंगे, हमको क्या मिल जाएगा, सिंपली h मिल जाएगा। सो x माइनस x यानी कि 0.2 माइनस 0, 0.2 माइनस 0 इक्वल टू हमको क्या मिल जाएगा 0.2। सो हमको x0, y0 और h ये तीन वैल्यू फाइंड करनी थी। सबसे पहले हमको ये वैल्यू मिल गई। अभी हमको फाइंड क्या करना है, ओवरऑल y की वैल्यू फाइंड करनी है। सो y इक्वल्स टू हमारे पास इक्वेशन क्या है, y0 प्लस k। तो y0 यहाँ पर हम देख सकते हैं y0 की वैल्यू यहाँ पर हमारे पास कितनी है 1। सो हमको फाइंड क्या करना होगा, k की वैल्यू। अगर हमको k की वैल्यू मिल जाती है तो सिंपली डायरेक्टली हमारा मेथड यहाँ पर क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। अभी k का हमारे पास फॉर्मूला क्या है, सो k इक्वल्स टू हमारे पास होगा k1 प्लस 2k2 प्लस 2k3 प्लस k4 और डिवीजन में क्या आएगा 6 आएगा। सो इसके लिए k की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमको और 4 k की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी, यानी कि k1, k2, k3 और k4 ये 4 की वैल्यू फाइंड करनी होगी। वो भी काफी सिंपल और इजी है, सारा का सारा जो फॉर्मूला है वो सिंपल होगा। सो सबसे पहले क्या फाइंड करेंगे, k1 फाइंड करेंगे। सो यहाँ पर हम लिखेंगे k1 का हमारे पास फॉर्मूला क्या होगा, h इंटू एफ ऑफ x0 y0। तो सबसे पहले हम क्या फाइंड कर लेते हैं, f ऑफ x0 y0 फाइंड करते हैं। सो नाउ अभी हम लिखेंगे सो f ऑफ x0 y0, ठीक है। सो इक्वल्स टू f ऑफ x0 की वैल्यू हमारे पास क्या है 0, सो ब्रैकेट के अंदर 0, y0 की वैल्यू है 1 मतलब f ऑफ x y। सो f ऑफ 0 1 मतलब x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 1। हमको ये फंक्शन दिया हुआ है dy बाई डी एक्स इक्वल टू x प्लस वाई। सो क्या करते हैं, x की वैल्यू यहाँ से 0, y की वैल्यू 1। सो 0 प्लस 1 यहाँ पर हम पुट करेंगे, x की वैल्यू 0 प्लस y की वैल्यू 1। सो 0 प्लस 1 हमको क्या मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा। सो इक्वल टू हमको ये किसकी वैल्यू मिल गई, f ऑफ x0 y0 की वैल्यू मिल गई हमको 1। अभी फाइंड करेंगे k1 की वैल्यू। सो k1 इक्वल टू हमारे पास सिंपली फॉर्मूला है h इंटू एफ ऑफ x0 y0। h की वैल्यू यहाँ पर हमारे पास है 0.2, f ऑफ x0 y0 की वैल्यू यहाँ पे हमको मिल गई 1। सो k1 की वैल्यू हमको यहाँ से कितनी मिल जाएगी 0.2।
डायरेक्टली हमको k1 की वैल्यू मिल गई। अभी नेक्स्ट हम फाइंड करेंगे k2। सो नाउ अभी हम फाइंड करेंगे k2। सो k2 का फॉर्मूला क्या होगा, h आएगा, एफ ऑफ आएगा, x0 y0 भी आएगा, x0 y0। लेकिन x0 और y0 के अंदर हम दो चीजें ऐड करेंगे। x0 के अंदर हम क्या ऐड करेंगे, प्लस 1/2 h को हम ऐड करेंगे, और y0 के अंदर हम क्या ऐड करेंगे, ऊपर हमने k1 फाइंड किया, सो 1/2 k1 को हम ऐड करेंगे। ठीक है, k2 के लिए क्या करेंगे, hf x0 y0 तो आएगा, लेकिन x0 के अंदर हम क्या करेंगे, 1/2 h को ऐड करेंगे, और y0 के अंदर हम क्या ऐड करेंगे, 1/2 k1 को ऐड करेंगे। ठीक है, सिंपल फॉर्मूला है। सो इक्वल्स टू h की वैल्यू हमारे पास क्या है, ऊपर 0.2, फिर f ऑफ x0 की वैल्यू हमारे पास कितनी है, x0 की वैल्यू 0 प्लस 1/2 h की वैल्यू 0.2, सो 0.2/2। यहां पर काफी सिंपल और ध्यान से यहां पर कैलकुलेशन करनी होगी। y0 की वैल्यू क्या है 1 प्लस 1/2 k1 की वैल्यू यहां पर हमारे पास कितनी है 0.2 और बाय 2। यहां तक कंप्लीट, ये 1/2 का नीचे 2 आ गया, सो 0.2 इंटू एफ ऑफ क्या होगा, यहां पर हमारे पास 0 प्लस 0.2/2 यानी कि क्या होगा 0.1, और 0 ऐड करेंगे सो वो भी क्या मिलेगा 0.1, और 1 प्लस इसकी वैल्यू क्या मिलेगी 0.1, और 1 प्लस 0.1 यानी कि क्या होगा 1.1। सो हम क्या करते हैं 0.1 प्लस 1.1, सॉरी यहां पर क्या आएगा बीच में स्क्वायर आएगा, सॉरी, सो पर 0.1 और 1.1। सो भी हम क्या करते हैं, ये 0.1 और 1.1 ये किसकी वैल्यू है, x और y की वैल्यू है। सो क्या करते हैं, f ऑफ 0.1 1.1, x की वैल्यू 0.1 प्लस y की वैल्यू 1.1, सो 0.1 प्लस 1.1 हमको क्या मिलेगा 1.2 मिलेगा। सो इक्वल्स टू 0.2, और इसकी वैल्यू हमको क्या मिलेगी, f ऑफ x y। सो एफ ऑफ यहाँ पर x की वैल्यू रहेगी 0.1 प्लस y की वैल्यू 1.1, सो हमको इसकी वैल्यू क्या मिलेगी 1.2, सो 1.2। डायरेक्टली इसका नहीं, हमको क्या करना है, एडिशन नहीं करना। x और y की वैल्यू यहाँ पर हमको जो फंक्शन दिया हुआ है, जो डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ है, उसके अंदर हम क्या करेंगे, उसकी वैल्यू पुट करेंगे। सो x और y की वैल्यू पुट करेंगे, सो डायरेक्टली हमको 1.2 मिल जाएगा। अभी इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन करेंगे 1.2 इंटू 0.2, सो हमको क्या मिलेगा 0.24। ये हमको किसकी वैल्यू मिल गई, k2 की वैल्यू मिल गई, k2 की। अभी हम किसकी वैल्यू फाइंड करेंगे, k3 और k4 की वैल्यू फाइंड करेंगे, वो भी काफी सिंपल है। सो अभी फाइंड करेंगे k3 की वैल्यू, k3। अभी k3 का इक्वेशन क्या होगा, हमको पता है कि hf, फिर आएगा x0 और आएगा y0। x0 के अंदर हम क्या ऐड करते थे 1/2 h, सो प्लस 1/2 h, और y0 के अंदर हम क्या ऐड करेंगे, देखिए सबसे पहले हमने k1 फाइंड किया था तो 1/2 k1 लिया। अभी हमने k2 फाइंड किया, सो क्या ऐड करेंगे 1/2 k2 ऐड करेंगे, 1/2 k2। काफी सिंपल फॉर्मूला हो गया। सो इक्वल्स टू h की वैल्यू हमारे पास है 0.2, फिर आएगा f ऑफ x0 की वैल्यू हमारे पास है, x0 की वैल्यू 0 प्लस 1/2 h1, h की वैल्यू हमारे पास ये h है, h की वैल्यू हमारे पास 0.2/2, फिर y0 की वैल्यू यहाँ पर हमारे पास है 1 प्लस 1/2, और k2 की वैल्यू हमको यहाँ से कितनी मिली 0.24, सो हम लिखेंगे 0.24/2। यहाँ तक कंप्लीट। सो इक्वल्स टू 0.2 f ऑफ यहाँ पर क्या होगा 0.2/2 यानी कि 0.1, और 0 प्लस 0.1 यानी कि 0.1, फिर आएगा 1 प्लस 0.24/2 यानी कि 0.12, और 1 प्लस 0.12 यानी कि क्या होगा 1.12। अभी हम क्या करेंगे, सो यहाँ पर x की वैल्यू 0.1 और y की वैल्यू 1.12। सो यहाँ पर फंक्शन कौन सा है, x प्लस y। क्या करेंगे, सिंपली x प्लस y यानी कि 0.1 प्लस 1.12, दोनों का जो एडिशन होगा वो क्या आएगा, हमारा फंक्शन का सॉल्यूशन आएगा। सो 0.2 और क्या होगा x प्लस y यानी कि 0.1 प्लस 1.12, जो हमको क्या मिलेगा 1.22। सो इक्वल टू इन दोनों का जब हम मल्टीप्लीकेशन करेंगे, सो 0.244, ये हमको किसकी वैल्यू मिल गई, k3 की वैल्यू मिल गई। अभी हम आखिर में किसकी वैल्यू फाइंड करेंगे, k4 की। सो k4 इक्वल टू क्या आएगा hf, फिर आएगा x0 और आएगा y0। अभी एक बात याद रखनी है, जब फोर्थ एडिशन होगा k4, जब हम k4 फाइंड करेंगे सो क्या होगा x0 प्लस h और y0 प्लस k3। यहाँ पर 1/2 आएगा नहीं, ठीक है, 1/2 h और 1/2 k3 नहीं आएगा। आगे क्या करते थे 1/2 h ऐड करते थे x0 के अंदर, और y0 के अंदर क्या ऐड करते थे 1/2, और जो हमने ऊपर k फाइंड किया था वो यहाँ पर k3 फाइंड किया, सो 1/2 k3, लेकिन इसके अंदर 1/2 आएगा नहीं, ठीक है। सो x0 प्लस h और y0 प्लस k3, सो इक्वल्स टू h की वैल्यू 0.2, f ऑफ x0 हमारे पास 0 प्लस h की वैल्यू 0.2, y0 की वैल्यू हमारे पास थी 1 प्लस k3 की वैल्यू हमको मिल गई 0.244। सो इक्वल्स टू 0.2, फिर f ऑफ यहाँ पर क्या मिलेगा 0.2, और यहाँ पर क्या मिलेगा 1.244। अभी क्या करेंगे x प्लस y हमारे पास है, सो इसकी वैल्यू x के अंदर पुट करेंगे, y के अंदर पुट करेंगे, मतलब x प्लस y, मतलब इन दोनों का क्या होगा एडिशन। सो डायरेक्टली हमको फंक्शन का आंसर क्या मिलेगा, f ऑफ 0.2
और स्लैश 1.244 दोनों का क्या करेंगे एडिशन, तो उसका आंसर हमको मिलेगा 1.444। अभी इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन जो हमको मिलेगा 0.2888। सो हमको वैल्यू मिल गई K4 की। अभी हमारा जो आंसर होगा वो सिंपली हमको मिल जाएगा K1 K2 K3 K4 की वैल्यू मिल गई। अभी हम किसकी वैल्यू फाइंड करेंगे, K की वैल्यू। अभी हमारे पास K की वैल्यू है, सो नाउ K इक्वल्स टू फॉर्मूला था क्या था, सॉरी K इक्वल्स टू हमारे पास था K1 प्लस 2 टाइम K2 प्लस 2 टाइम K3 प्लस K4। हम इसका एवरेज भी मान सकते हैं क्योंकि हमने सारों का एडिशन किया, 2 बार K2 लिया और 2 बार K3 लिया, ठीक है। सो मतलब ये 6 टर्म हो गए और डिवीजन में क्या लेंगे 6। सो इक्वल्स टू हमको आगे K1 की वैल्यू क्या मिली थी, ये 0.2 प्लस 2 टाइम K2 की वैल्यू 0.24 प्लस 2 टाइम K3 की वैल्यू 0.244 और प्लस K4 यानी कि 0.2888 और नीचे डिवीजन में क्या आएगा 6 आएगा। यहाँ तक कंप्लीट। अभी हम क्या करते हैं, सारों का डायरेक्टली कैलकुलेशन, कैलकुलेटर का यूज करते हैं और उसका कैलकुलेशन करते हैं। सो क्या होगा 0.244 मल्टीप्लाई बाय 2 इक्वल टू हमको आंसर मिलेगा 0.24 इंटू 2 क्या होगा प्लस 0.48 प्लस करेंगे हम 0.2 को और प्लस करेंगे 0.2888 को इक्वल टू डिवीजन में क्या होगा 6। सो 6 इक्वल टू हमको डायरेक्टली आंसर मिल जाएगा 0.2428। सो किसकी वैल्यू मिली हमको, ये K की। सो K इक्वल टू हमको मिल जाएगा 0.2428। अभी फाइंड किसकी वैल्यू करनी है हमको, Y की वैल्यू। सो Y की वैल्यू के लिए हमारे पास उसका इक्वेशन क्या था, सो नाउ हमारे पास Y को फाइंड करना था, तो Y इक्वल टू इक्वेशन क्या था y0 प्लस K। अभी आगे हमको पता है कि हमारे पास आगे y0 कितना था, y0 1 था। सो इक्वल टू 1 प्लस अभी हमको K की वैल्यू कौन सी मिली, K की वैल्यू 0.2428। सो पॉइंट और कह सकते हैं 0.2428, इन दोनों का एडिशन क्या होगा 1.2428। सो हमको ये जो मेथड दी हुई थी y की हमको वैल्यू फाइंड करनी थी, रंगे कुत्ता मेथड के थ्रू हमका आंसर मिल गया। सो हमारा आंसर क्या आएगा y इक्वल टू 1.2428। सो ये थी रंगे कुत्ता मेथड। A to Z मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप सिखाया कि कैसे एग्जाम्पल को सॉल्व करते। फिर से मैं एक बार आपको रिवाइज कर देता हूँ। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमको x0 और y0 की वैल्यू यहाँ पर एग्जाम्पल के अंदर दी हुई होगी, x की 2 वैल्यू दी होगी, उसमें से क्या करेंगे h की वैल्यू फाइंड करेंगे। कैसे फाइंड करेंगे, x का क्या लेंगे डिफरेंस, x की 2 वैल्यू होगी, बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू को डायरेक्टली माइनस कर देंगे। सो हमको h की वैल्यू मिल जाएगी। अभी y की वैल्यू फाइंड करनी है। सो y का हमारे पास इक्वेशन क्या है, y0 प्लस k, और y0 ऑलरेडी हमको गिवन है। सो k की वैल्यू फाइंड करनी है। k की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमारे पास k का इक्वेशन है k1 प्लस 2k2 प्लस 2k3 प्लस k4 बाय 6। सो k की वैल्यू हमारे फाइंड करने के लिए हमारे पास 4 k की वैल्यू चाहिए। सो चारों k की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमारे पास k1 k2 k3 k4 सारे का सारे वैल्यू फाइंड करने के लिए हमारे पास सिंपल इक्वेशन है। सो डायरेक्टली हमको चारों की चारों वैल्यू मिल जाती है। हम इसके अंदर इक्वेशन में सारी वैल्यू पुट करते हैं। सो k की वैल्यू मिलती है, k की वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे। सो हमको डायरेक्टली किसकी वैल्यू मिल जाएगी, y की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। सो ये था रंगे कुत्ता मेथड का पहला एग्जाम्पल। इसके नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम एक और एग्जांपल देखेंगे जिसके अंदर आपको आसानी से पता चल जाएगा। आशा रखता हूँ कि आपको ये मेथड के अंदर सारी चीज़ें आसानी से पता चल गई होगी, कोई भी डाउट नहीं होगा। अगर डाउट है तो कमेंट में बताना, आपको तुरंत ही उसका आंसर मिल जाएगा, ठीक है। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर से करना, और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर से कर देना। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।